नमस्कार। आज की वीडियो इग्नू CLS स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ, जिन स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस CLS कोर्स में एडमिशन लिया है, उनके लिए आज की वीडियो जो ये रहने वाली है। जिन स्टूडेंट ने CLS में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं, तो उनको एडमिशन लेने के बाद जो है वो आगे क्या क्या प्रोसेस करने हैं, ताकि जो है वो हमारा कोर्स अच्छे से समय पर जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो एडमिशन के बाद जो है हमारे आगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जैसे ID कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, असाइनमेंट कब जमा होंगे, तो मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक जो है वो कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है आप ज़रूर जो है वो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन की। आपने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले, तो एडमिशन फॉर्म भरने के बाद जो है वो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको जो है वो अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है। तो वो कैसे चेक होता है? एडमिशन स्टेटस चेक करने के लिए हमको इग्नू की ऑफिशियल साइट पर आना है, फिर यहाँ पर ODL पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने एडमिशन फॉर्म भरते टाइम जो यूज़र ID और पासवर्ड बनाए थे, उस यूज़र ID और पासवर्ड से आपको जो है वो लॉगिन करना है। यहाँ पर यूज़र ID, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर ये कैप्चा भर के आप जो है वो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो आपके सामने जो आपके एडमिशन फॉर्म का स्टेटस आएगा। उसमें आपको देखना है कि अभी आपका फॉर्म जो है वो पेंडिंग है, या कोई उसमें ऑब्जेक्शन आया हुआ है डॉक्यूमेंट को लेकर, या फिर जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर कंफर्म हो चुका है तो उसमें जो है वो एनरोलमेंट नंबर दिखाई देंगे और एक जो है वो आपका ID कार्ड दिखाई देगा। तो पहले तो हमें अपना जो है वो एडमिशन स्टेटस चेक करना है, ठीक है, कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। यहाँ से हम जो है वो अपना एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, एनरोलमेंट नंबर आ गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ID कार्ड डाउनलोड करना। देखिए, ID कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो आपके पास दो तरीके हैं, 2 या 3 तरीके। पहला जो भी मैंने आपको बताया कि एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे, उसमें अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर और ID कार्ड बता देगा, आप वहाँ से जो वो डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद जो है वो आपका ID कार्ड आपने जो मेल ID दी होती है फॉर्म में, उस पर जो है वो भेज दिया जाता है। उस पर जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद एनरोलमेंट नंबर और ID कार्ड दोनों जो आपको मेल के द्वारा भेज दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको जो वो डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा तरीका है हमारे स्मार्ट पोर्टल पर हमें जो वो अपने एनरोलमेंट नंबर से जो वो लॉगिन करके ID कार्ड डाउनलोड करना होता है। तो अगर इन दो तरीक़ों से आपके पास ID कार्ड डाउनलोड ना हो, तो आप जो है वो अपने एनरोलमेंट नंबर से जो वो स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर वहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना के जो है वो यूट्यूब पर डाली हुई है, आप वहाँ से उसे जो वो देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो उसकी लिंक जो वो दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसे डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो पहला काम हो गया हमारे एडमिशन स्टेटस चेक करना, दूसरा काम हो गया हमारे ID कार्ड जो है वो डाउनलोड करना, तीसरा काम है हमारा स्टडी मटेरियल या जो भी आपने बुक मंगवाई है उनको ट्रैक करना कि हमारी बुक जो है वो कब तक आएगी। और अगर आपने बुक नहीं मंगवाई है तो आप ई-ज्ञान कोर्स नाम से साइट है, वहाँ पर जाकर जो वो इसको उसकी बुक की PDF आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर इस साइट में नीचे दिया हुआ भी है, ये ई-ज्ञान कोर्स करके जो वो साइट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी साइट खुलेगी। फिर आप यहाँ पर जो है वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो है सर्च करके अपनी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने बुक नहीं मंगवाई है तो आप इस तरीके से PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने बुक मंगवाई है तो आपको जो है वो अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करना होता है कि हमारी बुक जो है वो आगे से डिस्पैच हुई या नहीं हुई या कहाँ तक पहुँची, ठीक है। तो अगर आपने बुक मंगवाई है तो आपको जो वो सिंपल गूगल पर लिखना है इग्नू बुक स्टेटस। जैसे ही लिखोगे आपके सामने जो वो पहले ही साइट आएगी, स्टूडेंट सर्विस नाउ योर स्टेटस। इस पर जो क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर जो वो स्टडी मटेरियल स्टेटस नाम से जो वो ऑप्शन दिए हुए, सारे सेशन दिए हुए हैं। इस पर जैसे आपका जुलाई सेशन है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। जो भी आपके स्टडी मटेरियल का स्टेटस होगा वो इसमें दिखाई देगा, ठीक है। अगर बुक वहाँ से डिस्पैच हो गई होगी तो वहाँ पर जो वो ट्रैक नंबर दिए होंगे, उससे आप जो है इंडिया पोस्ट की साइट पर ट्रैक कर सकते हो कि आपकी बुक जो है वो कहाँ तक पहुँची। अगर उसमें कोई भी नहीं कुछ नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि आपके जो वो अभी तक बुक आगे से जो वो डिस्पैच नहीं हुई है, नहीं भेजी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा वेट करना है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा स्टडी मटेरियल का। अब अगला स्टेप आता है हमारे जो वो असाइनमेंट बनाने का। तो देखिए, आपके जो वो 4 सब्जेक्ट है CLS कोर्स में, 4 सब्जेक्ट के आपके जो वो असाइनमेंट बनेंगे। अभी असाइनमेंट हमको डाउनलोड कहाँ से करने हैं, तो आपको सिंपल सा गूगल पर लिखना है इग्नू असाइनमेंट। जैसे इग्नू असाइनमेंट लिखोगे आप गूगल पर, आपको जो करंट असाइनमेंट नाम से जो एक साइट दिखेगी, इस पर आपको जो वो क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये 1-2 मिनट लेगा रिफ़्रेश होने के लिए, ये ऑटो रिफ़्रेश होगी।
देखिए ऑटो रिफ्रेश हो गई। अब ऑटो रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर जो सर्च बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको जो है वो अपना कोर्स कोड सर्च करना है। जैसे CLS सर्च करते हैं तो जैसे ही CLS सर्च किया, हमारे सामने जो वो CLS के सारे असाइनमेंट आ गए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो वो आ गए। आपका जो भी मीडियम है आप उस मीडियम में जो वो अपने असाइनमेंट प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट है आपके, तो 4 असाइनमेंट बनेंगे, 4 फाइलें बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पर लिखे हुए आपके प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। तो आपको हिंदी मीडियम में डाउनलोड करने हैं तो आप हिंदी मीडियम से डाउनलोड कर सकते हो, और आपके इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हो। अब ये असाइनमेंट जो वो होते हैं हमारे, वो जनवरी और जुलाई सेशन वालों के लिए सेम पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से जो वो आपको अपने असाइनमेंट के प्रश्न पत्र जो वो डाउनलोड कर लेने हैं। 4 सब्जेक्ट है तो चारों आपको जो है डाउनलोड करने हैं, ठीक है। चारों सब्जेक्ट की अलग अलग है जो फाइल बनेगी। अब डाउनलोड करने के बाद जो यहाँ पर जो वो आपको नीचे ही नीचे प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से जो आपके प्रश्न स्टार्ट है। अब ये 50 नंबर के असाइनमेंट होते हैं आपके, और सारे जो प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। अब जो है वो हमको इनके आंसर लिखने होते हैं। आंसर जो है वो आप जेरोक्स वाले पेज पर लिख सकते हो, जो दोनों साइड खाली होते हैं उन पेज पर लिख सकते हो, या फिर मार्केट में जो वो दोनों साइड लाइन वाले पेज मिलते हैं वो पेज जो वो आप यूज कर सकते हो। उन पर जो वो इनके आंसर आप जो वो लिख सकते हो। अब इनके आंसर लिखने के बाद आपको जो वो फाइल बनानी होती है, फाइल पूरी अरेंज करनी होती है। तो 4 असाइनमेंट है आपके, 4 असाइनमेंट प्रश्न पत्र है, तो 4 आपकी फाइलें बनेगी। उन चारों फाइलों को आपको जो अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, तो फाइल जो भी होगी आपके, उस फाइल के बाहर की साइड जो वो आपको एक फ्रंट पेज लगाना है, जिस पर आपको जो वो अपनी सारी डिटेल लिखनी है। आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर नाम वगैरह, सब्जेक्ट कोड, सारी डिटेल जो वो उस पर लिखनी होती है। तो वो जो है वो फ्रंट पेज जो होता है वो फाइल के बाहर लगता है। फिर फाइल के अंदर जो है वो हमको एक ID कार्ड की प्रिंट लगानी होती है। उसके बाद ये जो हमारे प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, इनकी जो प्रिंट लगानी होती है। उसके बाद जो हमने जो आंसर लिखे होते हैं वो पेपर लगाने होते हैं। तो इस तरीके से पूरी स्टेप बाय स्टेप हमको जो फाइल अरेंज करनी होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो फाइल के बाहर फ्रंट पेज चिपकाना होता है, फिर फाइल के अंदर जो है वो ID कार्ड, प्रश्न पत्र, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, फिर जो वो लास्ट में आंसर। तो इस तरीके से पूरी फाइल जो है वो अरेंज करनी होती है। अब फाइल कौन सी ले, तो फाइल जो है वो आपको गत्ते वाली लेनी है, पेपर वाली लेनी है। मैं आपको जो बता देता हूँ कि फाइल जो वो कैसे हमको यूज करनी है। फाइल जो हम असाइनमेंट के लिए ऐसी फाइल जो वो यूज कर सकते हैं, या फिर एक धागे वाली भी आती है, वो भी जो वो हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो आती है ये, एक ऐसी धागे वाली आती है, वो भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। फाइल जो है वो पेपर वाली होनी चाहिए। अब आप धागे वाली लो उसमें, या वो क्लिप वाली, कोई भी ले सकते हो, बस होनी हमारी जो वो पेपर वाली चाहिए। प्लास्टिक की जो वो हमें यूज नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो फाइल लेनी है, उसके ऊपर जो वो हमें फ्रंट पेज लगाना है, और अंदर जो है वो ID कार्ड, असाइनमेंट के प्रश्न पत्र और जो वो आंसर, ये लगाकर हमको जो वो पूरी फाइल कंप्लीट करनी है और स्टडी सेंटर पर जो जमा करवानी है। कब जमा करवानी है, तो स्टडी सेंटर पर हमको जो 30 सितंबर से पहले जो वो जमा करवानी होती है, ठीक। CLS आपके जो 6 मंथ का ही कोर्स होता है, इसलिए जो वो हमें जल्दी से सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो अभी आपने जो जुलाई वाले सेशन में एडमिशन लिया है, तो सितंबर तक आपको जो वो बनाकर इनको जमा करवानी होती है। बाद में डेट एक्सटेंड होती है असाइनमेंट जमा करवाने की, वो बात अलग है। पेज जो है वो आप ऐसे लाइन वाले ले सकते हो, या फिर प्लेन जेरोक्स वाले भी यूज कर सकते हो। तो पेज में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि पेज हमको जो कोई फिक्स ही यूज करने हैं, तो ऐसा कोई नहीं। पेज जो भी आपको मिले, लाइन वाले मिले तो लाइन वाले, और जेरोक्स वाले मिले तो जेरोक्स वाले, उन पर जो वो हमको अपने आंसर लिखने हैं। पेन कौन सी यूज करनी है, तो पेन हमको जो वो ब्लैक पेन से अपने प्रश्न लिखने, और ब्लू पेन से जो हमको आंसर लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है, हमको जो वो स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एनरोलमेंट नंबर से हमें इसमें जो वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लेना कि हमको जो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे ID पासवर्ड वगैरह बनाने हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, तो आपके एग्जाम फॉर्म जो भरे जाएंगे वो इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही जो है वो भरे जाते हैं, और एडमिट कार्ड जो भी आता है वो भी जो है इसी में आता है। अब अगला स्टेप हमारा यही है कि सितंबर और अक्टूबर में जो हमारे एग्जाम फॉर्म बनना शुरू होते हैं, तो हमको इसमें जो वो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना है, ताकि बाद में जो वो हमको प्रॉब्लम ना आए। तो सितंबर और अक्टूबर के बीच जब भी हमारे एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं, हमको जो वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। उसके बाद जो वो दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होगी। दिसंबर में एग्ज़ाम होगी, उससे 7 या 15 दिन पहले जो हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है, तो वो भी जो वो हमें इसी पोर्टल से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों के एग्ज़ाम होंगे। पेपर टाइप जो है हमारा इसमें MCQ रहता है, OMR शीट वाला होता है कि हमको जो वो आंसर जो वो OMR शीट से गोले करने होते हैं। 4 सब्जेक्ट है आपके, तो चारों जो है वो एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होगी।
वो जैसे ही टाइम टेबल वगैरह आएगा, इग्नू के ऑफिशियल साइट पर टाइम टेबल वगैरह आएगा, उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ ही आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर जो है वो टाइम टू टाइम मैं उसमें सारी डिटेल डालता रहता हूँ, तो आप जो है वो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमको जो वो एडमिशन लेने के बाद जो वो क्या क्या जो वो प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला हमें जो हमारा एडमिशन स्टेटस चेक करना है कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। कंफर्म हुआ तो उसके बाद जो है वो हमें आईडी कार्ड डाउनलोड करना है और उसको जो वो सेव करके रख लेना है। अब उस आईडी कार्ड जो भी आप डाउनलोड करोगे उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड लगते हैं, तो वो पासवर्ड जो होगे वो आपके एनरोलमेंट नंबर ही होंगे। उसके बाद आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप हमारा जो वो स्टडी मटेरियल का होता है कि हमें जो वो बुक वगैरह हमने मंगवाई है तो वो टाइम टू टाइम हमारे पास आई है नहीं आई है, तो उसका स्टेटस चेक करना। और अगर आपने बुक नहीं मंगवाई है तो वो ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करना। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारे असाइनमेंट बनाने का, असाइनमेंट के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का और उनको जो वो जमा करवाने का। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें असाइनमेंट के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने हैं, फिर उनको जो वो आंसर उनके जो वो कौन से पेपर वगैरह पर लिखने हैं और कैसे फाइल तैयार करके उनको जो वो किस डेट को जमा करवानी है। फिर अगला स्टेप हमारे जो वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो समाज पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करके जो वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। उसके बाद जो है वो हमारे नवंबर के आसपास जो वो एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो आप इस समाज पोर्टल से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम आपको शांति से दे देना है। एग्ज़ाम हमारी जो वो MCQ बेस होगी, वो हमारी शीट वाली होगी, तो लिखने का इसमें जो वो कोई झंझट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल से आपके जो भी आंसर होते हैं वो आंसर को हमारी शीट पर बोले करने हैं। ठीक है, तो फिर हो गया हमारा लास्ट प्रोसेस एग्ज़ाम का। उसके बाद जो है वो हमारे मार्च अप्रैल तक जो वो रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये है पूरा स्टेप, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की आपको कोशिश की है कि एडमिशन लेने के बाद हमको जो क्या क्या करना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो आप जो पूछ सकते हो। और स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसकी भी मैंने वीडियो जो वो बनाकर डाली हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो उसकी लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच।